ओम शांति। आज 16 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ है, नियम है, भाई भाई होकर के रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है, भाई बहन हो रहना। इसलिए विकारी या विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन ब्रह्मा बाबा से जब संपर्क में आए शरीर के द्वारा भाई बहन, तो दोनों ही तरह से विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। प्रश्न है, यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर है, इस समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ भी अभी ही चलता है। तीनों रूपों से शिव बाबा के हम बनते हैं और उन्हें हम हर संबंध से ही अपना मानते हैं यूँ तो, परंतु मेन संबंध किससे है? बाप टीचर सदगुरु के रूप में। जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत जो नरक को स्वर्ग बनाने की वह सबको सदगति देने की है, तो उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। प्रश्न है, तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है, कैसे? तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है। बाबा ने क्या कहा है? तो संन्यास, लेकिन कैसा संन्यास? सतो प्रधान। उत्तर है, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस संन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते हो और परहेज रखते हो, जिससे देवता बन जाते हो। उनका संन्यास हद का है, बेहद का नहीं है। जो अन्य सन्यासी हैं वो घर छोड़कर चले जाते, वो हुआ हद का संन्यास। वो अंदरूनी कोई चीज़ की धारणा नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही केवल घर को छोड़ के जाते हैं। और बाबा के बच्चे क्या करते हैं? घर में रहते हुए अपने आप को पवित्र बनाते हैं, परहेज से रहते हैं, देवता बन जाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति। पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था न, मन मना भवा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते ना। गाते भी हैं ना, पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी तो पवित्र बनता है ना, और शरीर पवित्र मिलता है। यहाँ नहीं बनता लेकिन आगे मिलता है। खाद आत्मा में पड़ती है तो शरीर भी वैसा ही मिलता है जैसी आत्मा। तो बाप बच्चों को युक्ति से ही बैठ समझाते हैं इस बात को। यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, और शरीर के संबंध में आए तो फिर भाई बहन हो गए। अब कई युगल बैठे हैं, उनको कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़ेंगे, परंतु यह लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है, तो हम भाई भाई हो गए। बाबा ने कहा कई शादीशुदा जोड़े बैठे हुए हैं, अगर उनको ये कहें कि भाई भाई हो तो सोचेंगे कि मतलब बिगड़ पड़ेंगे। बाबा ने कहा, तो बाबा ने समझाया कि भाई भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं सबका बाप टीचर सदगुरु एक ही हूँ। तुम मुझे एक के, तुम सारे संसार की आत्माएं शरीर धारण किए हुए हो मेरे द्वारा। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तो अब तुम मेरे होने के नाते भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुखवंशावली जो उनसे जुड़ती है वो भाई बहन ठहरे। बाकी तो सब कहते हैं कि परम पिता परमात्मा तो बाप है ही स्वर्ग का रचयिता ना। हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने, परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर बना देते हैं या रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात
इसी विश्व को बदल देते, परिवर्तन करके सतयुग ले आते। तो जरूर बाप यहाँ आया है ना अपने विशेष कार्य के लिए। किस लिए आए हैं बाबा धरती पर? इस पाप के संसार को बदलकर सतयुग बनाने के लिए आए। भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया, उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था, और सभी बाद में वृद्ध हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्ति थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में। जनक का भी तो मिसाल है ना, उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे, फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद आया। जीवन मुक्ति तो सबको कहेंगे, जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही सद्गुरु होना चाहिए ना, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। अभी तो देखो सब माया के बंधन में। कहा जाता है ना, ईश्वर की गतिमति न्यारी उनकी ही श्रीमत है, उनकी है श्रीमतिया। वह आते हैं जरूर पिछाड़ी में। सब कहेंगे कि ओहो प्रभु, तुम अब कह रहे हो कि ओहो प्रभु तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गतमत बड़ी न्यारी है। इतना घोर नर्क और इसको स्वर्ग कैसे बना रहे हैं शिव बाबा, तुम जानते हो। फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखाया होगा ना। बाप खुद कहते लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। न सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं। और कोई भी इस सृष्टि चक्र को की नॉलेज कभी दे ना सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का वह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते। इसकी नॉलेज कोई नहीं दे सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अब जान गए हो। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वारी, ये महिमा उनकी है। मूत पलिति का पर्दो है। अब अपने से हर एक पूछे, हम मूत पलिति हैं, वह पवित्र हैं। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वह तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महत्व में है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ ना सके। उस स्वीट होम में हम रहती हैं, बाबा भी वहाँ रहते हैं। बाकी वहाँ कोई और तख्त व कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं होता है। वहाँ तो अशरीरी ज्योति शक्ति ज्योति बिंदु रूप में रहना होता है। समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी हम ब्रह्मापुरी में बैठे हैं। ब्रह्मा की संतान हो, शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। बाबा के पास पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, और तुम उनके बच्चे भी हो। तुम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान हो, शिव के पोत्रे ठहरे। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्य तन में है तो बहन भाई हुए। इस समय तुम बहन भाई प्रैक्टिकल में हो। यह ब्राह्मणों का कुल जो है, यह बुद्धि में समझने की बात होती है। जो ये ब्राह्मण का कुल बन रहा है, ये कौन है? ये बहन भाई का कुल बनता है। तो जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। बाकी तो मर्तबे तो बहुत है, वहाँ दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहते हैं, जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं। अब यह तो असंभव है ना। स्वर्ग में तो असुर होते ही नहीं है, तो परंपरा की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा है कि यह आसुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते हैं कृष्ण ने गाय चराई, यह भी पाठ चला, ऐसा कहा जाता है। शिव बाबा की गायें तुम ठहरी ना। शिव बाबा तुमको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला परवरिश करने वाला तो वह शिव बाबा है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, अपने को देवता कह नहीं सकते। हिंदू कह देते हैं, असल में नाम तो भारत है। गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य
तो गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा जाता है नहीं, भगवान आज भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं, स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं। तो ज़रूर स्वर्ग से नरक में आएंगे ना, तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बने, उनका भी तो अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य है कृष्ण। किशोरावस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल्यावस्था को सतो कहा जाता है, युवावस्था को रजो कहा जाता है, वृद्धावस्था को तमो कहा जाता है। तो सृष्टि भी तो सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। तो बाप आते ही हैं संगम पर। यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। कलयुग के अंत में शिव बाबा 100 वर्ष के लिए आते, जो कि संगम का युग कहलाता है। इसी 100 वर्ष के अंदर अपने बच्चों का चुनाव करके उनको सुधार कर ले जाते हैं, बाकी को मुक्ति में ले जाते हैं, सजाए कटवा कर भी कुछ भी करके। आगे मुक्ति धाम से फिर नीचे उतरते हैं सतयुग में। बाबा के जो बच्चे बने वो सतयुग में उतरते हैं, कुछ त्रेता में उतरते हैं। तो जो सही से चलते हैं वो नंबर 1 के जन्म में आते हैं, जो सही से नहीं चलते आगे त्रेता तक उतरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा युग कोई हो नहीं सकता है जो इस समय संगम मोस्ट कल्याणकारी युग है। तो सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी थोड़ी कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई ना, उनको कल्याणकारी युग कभी नहीं कहेंगे। अभी देखो सतयुग फिर सबसे कल्याणकारी, संगम युग में बाबा से जुड़े, मोस्ट कल्याणकारी युग। तो फिर उसके बाद सतयुग, फिर उसके बाद 2 कला कम हुई तो उसको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और ही कला कमती होती जाएगी, तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा, ये तो फिर 2 जग बन गया ना। कल्याणकारी या संगम युग है, जबकि बाप खास भारत को और आम सबको सदगति देने के लिए आए। पहले भारत का उद्धार, फिर बाकी सबका साथ साथ। तो अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर वही राजयोग सीख रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार हैं, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अशरीरी भव, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। यह भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं ना नीचे गिरना ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है, यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सत्युग आदि सत्य है, तो सत्य है भी सत्य तो होशी भी सत्य कहते हैं ना। कहते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तो तुम पुरुषार्थ करते हो ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे फिर से तुमको राजयोग सिखलाने के लिए मैं ही तो आया हूँ। बापू ना तुम्हारा, तुम्हें सुधार करके ले जाता हूँ। तुम भी सीखते हो, राजा स्थापन होगी। फिर जब तुम सीख जाएंगे फिर राजा स्थापन होगी। यादव कौरव तो खत्म हो गए और फिर हो गई जय जयकार। फिर तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तब ही गेट खुलता है। बाबा कहते हैं, बाबा आकर गाइड बन के ले जाते हैं। बाबा को लिबरेटर भी कहते हैं, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा न मानी तो कहीं गुरु श्राप ना दे दे। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्य की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो सयाने बने हो तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। फिर उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार ही नहीं। यहाँ है जगत अम्बा, जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितना बैठ बना देते, अथाह बना देते चित्र। तो यह सब चित्र हैं। फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए बनते हैं ये सारे चित्र।
वास्तव में ये इनकी हकीकत कुछ भी नहीं, लेकिन ये सब भक्ति के लिए बनाते मनुष्य। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना, राधे कृष्ण भी मनुष्य हैं। 4 भुजाएं दे देंगे, मनुष्य ऐसा कभी पैदा हुआ है? दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा होती है, अब उसमें 4 भुजा दिखाया, वो तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती, कंबाइंड रूप में दिखाया गया। यह प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काली की जीभ कैसी दिखलाते हैं, कृष्ण को भी काला बना दिया। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से फिर गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते, पूजा करके समुद्र में जाके डुबा देते हैं। तो यह तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है, अब ड्रामा जो बना सो बना, फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा पेशगीर विस्तार है, कितने मंदिर, कितने चित्र, शास्त्र आदि हैं। बात मत पूछो, वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल ही इस समय तुच्छ बुद्धि हैं, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्रता, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाते हैं तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना, परंतु यह सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। अब आप कहते फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता रहते हैं, वहाँ ज्ञान फिर प्रायः यह लोप हो जाता है। गीता, रामायण आदि सब खत्म होने, ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें, यह तो है ही पाठशाला। अल्पकाल का सुख तो सभी 1-2 को देते ही रहते हैं, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो क्या है, दुख ही दुख है इस संसार में। सतयुग में तो दुख का नाम ही नहीं होता है, नाम ही है क्या, स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है, अर्थात कितना फेमस है, हर कोई स्वर्ग स्वर्ग करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ, यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है। क्यों है हीरे तुल्य? क्योंकि शिव बाबा मिले। तो इतना महत्व जानते हुए 1 सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना बाबा के। सेकंड गया तो समझो सेकंड नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ चला गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है।
सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। ओम शांति।